अब आप मेरी बात, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं जब आपको फ्लोर देता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि आपकी बात सुनी जाए। प्लीज डोंट डू दिस जो आप कर रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है। दिस इज नो वे। आप अपनी तकरीर में जो बात कहना चाहते हैं वो कहें। ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मेरे पास क्योंकि उस दिन अज़मा मौजूद नहीं थी, मैंने इनसे कहा था, मैंने हाउस में बैठ के कहा था कि आप तशरीफ़ रखें, जब तक मेंबर खुद मौजूद नहीं है आप उनके मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। आज वो हाउस में आई हैं, इन्होंने नुक्ता उठाया है, इन्होंने अपनी बात कर ली है, वो उसका जवाब दे रही हैं। आप ऐसा प्लीज़ ऐसा ना करें यार, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मैं सर मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आई टेक फुल रिगार्ड ऑफ व्हाट यू से, बट डोंट मिस यूज इट। ऐसा ना करें। जी अज़मा प्लीज़। फिर मेरा ख्याल है कुछ शायद जिनको समझ नहीं आई उनको दोबारा समझाने की एक फ्रेज में कोशिश करती हूँ। कौमी सलामती जो हमारी कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन सबको मालूम है, कैबिनेट की कॉम्पोजिशन सबको मालूम है। जो वॉरफेयर के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो सूरत हाल हो रही थी, उसके अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो तमाम तर मुशावरत जो है वो जहाँ जहाँ उनको करनी चाहिए थी वो कर रहे थे। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसके अंदर मौजूद थे, जो पाकिस्तान ने जब 10 मई को रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद चंद घंटों के अंदर जब इंडिया घुटनों पे आया और उसने जंग बंदी की पेशकश की, अफसोस की बात यह है जनाब स्पीकर, सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। कौन नहीं मान रहा? ये कि सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा है? आप जनाब स्पीकर इनके सामने बीन बजाएं या इनके सामने जो है कुछ भी करके देख लें, इनका कवा काला जो नहीं है, इनका कवा चिट्टा है, उसने चिट्टा ही रहना है। और अगर केपीके के ठेकों से इनकी तवज्जो जो जेल के अंदर वो बाहर निकल आए तो मुल्क के बारे में भी सोच लें कुछ। जी देखिए बात सुने, ये सब एक सेकंड प्लीज 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 देखिए, ठहरे, बात सुने ना, बात सुने। मुझे आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। आपका ही बिजनेस है, आपका एजेंडा। मैं एक सेकंड वड़ैच साहब, मैं आपको फ्लोर देना है, आपकी मुझे आपका आई नो द इशू, आपका इशू अलहदा से मैं देखता हूँ। अपना अहमद एक सेकंड बैठेंगे प्लीज, एक दफा बैठेंगे तो सही। वंस आई एम स्पीकिंग यू हैव टू सिट सर। देखिए बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब ने जो सवालात उठाए अपनी दानिस्त में, जो उन्होंने अज़मा के बयान को समझा, उसके मुताबिक उन्होंने जो सवाल उठाए बड़े बुनियादी सवाल थे, उनका जवाब उन्होंने दिया, बड़ी तफसील के साथ दिया। मेरा ये ख्याल है कि ये सब मानते हैं कि जो दुनिया में नहीं मान रहे थे वो भी मान गए हैं कि ये राफेल गिरे हैं, सारी चीज़ें हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो नेशनल प्राइड का लम्हा है, इसको सम फायरी स्पीच यार तैयाब प्लीज़, सम फायरी स्पीच एंड सम जस्ट पॉलिटिकल स्टैंसेस पे ना लेकर जाएं। इसको प्लीज़ लिव द मोमेंट। आपके पास वक्त पड़ा है, आपने एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबा रहना है, पड़ा है। आपकी बातें जायज़ थी, आपकी क्यूरियोसिटी जायज़ थी, दैट हैज़ बीन आंसर्ड बाय अज़मा, उन्होंने जवाब दिए। बगैर सर प्लीज़ नो हैव टू कैरी ऑन विद द बिजनेस सर। जी अब हम 0 आवर नोटिस लेते हैं। बिफोर दैट वड़ैच साहब यू हैव द फ्लोर, वड़ैच साहब यू हैव द फ्लोर, आप उस पर बात करेंगे सर। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसके बाद देता हूँ, वो आपकी बड़ी ज़रूरी बात है, उसको करें आप। जनाब स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और मलिक सुहेब साहब, आपने प्लीज़ इसके ऊपर बड़ा अटेंटिव होके, दिस इज़ नॉट अ कंसर्न विच जस्ट अ मेंबर इज रेजिंग, एज अ स्पीकर आई एम शेयरिंग माई कंसर्न ऑल्सो because I have this information through media. Sir. Incidentally, he brought this matter into my notice. Sir, मैं आपको दे रहा हूँ। Sir. तो इसको आपने प्लीज जरा ध्यान से जरा अटेंटिव हो। सर मेरी ये गुजारिश होगी कि ये